नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खड़ ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कटरा और श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कर्नाटक सरकार ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के सिलसिले में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त और कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने वॉशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के रोमांचक 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने चीन के वेई यी को हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसके तहत श्री मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खड़ ब्रिज का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी कटरा और श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसकी नियमित सेवा कल से शुरू हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह परियोजना कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से सभी मौसम में निर्बाध रेल संपर्क स्थापित करने में मददगार है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय गतिशीलता में तेजी लाना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वहीं कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन कश्मीर घाटी के मौसम को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तकनीक के साथ डिजाइन की गई है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस ट्रेन के जरिए स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आरामदायक और बेहतर यात्रा का अनुभव होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, कटरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 जुलाई से शुरू हो रही 38 दिन की अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की है। हाल के पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए सेना ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर ये पहल की है। इसके अंतर्गत 42,000 सुरक्षाकर्मी पहलगाम और बालतल यात्रा मार्ग पर तैनात किए जाएंगे। उच्च स्तरीय सुरक्षा तकनीक सहित ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और 3 स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के सिलसिले में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद और कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम, आयोजक कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की भी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इनके खिलाफ विभिन्न आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने हादसे की न्यायिक जांच कराने की भी घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कल रात वॉशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। इसमें आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष से लेकर तकनीकी सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। श्री थरूर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की दृष्टि से बातचीत रचनात्मक रही। डॉक्टर थरूर ने भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर से भी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष पर बातचीत की। There is no equivalent between a country that provides safe haven to terrorism and a country that's a flourishing multi-party democracy that's trying to get on with its business. There is no equivalence between a state that is a status quo power that just wants to be left alone by its neighbors where the neighbors don't agree with us, and a revisionist power that wants to upset the geopolitical arrangements that have existed for the last 3/4 of a century. भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रसेल्स में बेल्जियम चैम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य पीटर डी रोवर से मुलाकात की।
मीडिया से बातचीत में श्री रविशंकर प्रसाद ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए श्री रोवर का आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छी मुलाकातें हुई और पूरी व्यवस्था के लिए मैं एम्बेसडर कुमार और उनकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करता हूं। पूरे ब्रसल्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, बेल्जियम के पदाधिकारियों, विदेश विभाग, यूरोपियन पार्लियामेंट सबसे मिलने के बाद एक निष्कर्ष लगा कि आतंकवाद की चिंता से वो भी परेशान। आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए विभिन्न देशों में गए 7 सर्वदलीय शिष्टमंडलों में से 5 स्वदेश लौट आए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक की मेजबानी करेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बीच डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुराद नूरतलेऊ से भेंट के दौरान दोनों देशों के संबंध को मजबूती देने के लिए सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और संपर्क बढ़ाने तथा आतंकवाद से निपटने के उपायों पर व्यापक विचार विमर्श किया। किर्गिजिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बैठक में श्री जयशंकर ने हर प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना के लिए दोनों देशों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि युद्ध का स्वरूप बदलने के साथ ही देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। संघ प्रमुख ने कहा कि रक्षा बल और सरकार अपने कर्तव्य पूरा कर रही है, लेकिन वास्तविक शक्ति समाज में निहित है। डॉक्टर भागवत कल नागपुर के रेशमी बाग में कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद नीतिगत ब्याज दरों की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कटौती पर निर्णय लेने के लिए बुधवार को 3 दिन की बैठक शुरू की थी। विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक रेपो दर में तीसरी बार 25 आधार अंक की कटौती करते हुए इसे 5.75% कर सकता है। देश भर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने की दिशा में केंद्र सरकार आज उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ करेगी। ये पोर्टल सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। देश में पिछले दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश के सभ्यतागत गौरव को स्थापित करने वाले सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक यात्रा का पिछले 1 दशक में चहुमुखी विस्तार हुआ है। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़कर तीर्थ यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाया है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। दूसरी ओर हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के माध्यम से इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हृदय योजना के जरिए 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। भारत विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, जिससे देश की अमूल्य विरासत से लोग अवगत हुए हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। भारत के डी गुकेश शतरंज में लगातार नया इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अपनी चौथी जीत हासिल की। गुकेश ने क्लासिकल स्पर्धा के 9वें दौर में चीन के वेई यी को हराया और कुल 14.5 अंक हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही प्रतियोगिता में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से उनका फासला बस आधे अंक का रह गया है। प्रतियोगिता में अब सिर्फ 1 राउंड बाकी है। यदि अंतिम राउंड में गुकेश जीतते हैं तो वे अपना पहला नॉर्वे शतरंज खिताब हासिल कर सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने राफेल विमान के ढांचे भारत में ही बनाए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की खबर है, सरकार ने जनगणना और जातिवार गणना के साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के आंकड़े जुटाने का फैसला किया। दैनिक भास्कर की खबर है, सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग के मोबाइल ऐप माई एसएससी के भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खड़ ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कटरा और श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कर्नाटक सरकार ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के सिलसिले में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त और कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के रोमांचक 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने चीन के वेई यी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।